हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो जैसे कि आपने अभी कुछ दिन से देखा होगा, खास करके यूट्यूब पर पिछले 2 दिन से शायद जो चटोरी रजनी जी है उनके वीडियोस आ रहे हैं। तो आज उन्हीं के वीडियोस पर मैंने एक वीडियो बनाया है और कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैंने कमेंट्स में पढ़ी और लोगों को शायद डाउट हो रहा है कि चटोरी रजनी जो है उन्होंने झूठ बोला है कि वो अपने बेटे की डेथ के टाइम, जिस टाइम तरण का एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम वो अपने घर पर थी, ना कि कोलकाता या घर से बाहर कहीं गई थी। तो अभी जो एक उनका जो फर्स्ट वीडियो आया था, अभी परसों आया था, जो उन्होंने यूट्यूब पर जो आया था, मैं ये बात भी क्लियर कर दूं, यूट्यूब पर जो वीडियो आया था, क्योंकि फेसबुक मैन उनका शायद जो काम है वो फेसबुक पर चलता है। फेसबुक पे उनके 2 चैनल है और शायद एक और चैनल है, लेकिन एक चैनल है जो फेसबुक पर, उस पर डेली ब्लॉग आए हैं, डेली वीडियोस आई हैं। जिस दिन से तरण की डेथ की खबर आई थी उस दिन से भी डेली ही उसमें वीडियो पोस्ट हो रही थी और अभी भी होती है। तो उसमें पोस्ट होती थी, फेसबुक पर डेली वीडियो पोस्ट होती थी, पर यूट्यूब पर परसों से वीडियोस स्टार्ट हुए और कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे कमेंट्स, बहुत मतलब पॉजिटिव कमेंट्स ही उस पर आ रहे हैं और मैंने भी नोटिस किया है। अब मैं भी यही बोलूँगी कि वो माँ है, उनका दुख दर्द सच में असहनीय है, या हम लोग सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। वो अपना दुख समझती हैं और हम सिर्फ इतनी ही प्रेयर कर सकते हैं कि हाँ, उनको इस दुख से लड़ने की क्षमता मिले। अब एक बात मैंने कमेंट्स में पढ़ी है कि पहले तो मैं वीडियो का चर्चा कर देती हूँ। जो अभी यूट्यूब पर जो वीडियो आया है उसमें उन्होंने दिखाया है कि जब वो कोलकाता से वापस आई थी तो बहुत सारे गिफ्ट्स मिले थे। उन्होंने लास्ट टाइम कोलकाता से आने के टाइम, कुछ टाइम पहले ही उन्होंने अनाउंस किया कि वो अपने फॉलोवर्स या फैन या जो उनको पसंद करते हैं उनसे मिल सकती है। तो कुछ फैंस उनसे मिलने आई थी और उन्हें बहुत से गिफ्ट्स भी मिले हुए थे, जिसमें से तरण के लिए भी कुछ थे और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं कि उनको गिफ्ट में मिला हुआ था। और तरण के लिए भी कुछ कपड़े या कुछ मिले हुए थे, वो भी वो सब दिखा रही थी। अब जो ये वीडियो आया है कोलकाता से आने के बाद का, उसमें आपको उनका बेटा भी दिख रहा है। ये एक चीज़ आपने नोटिस की, उस वीडियो में उनका बेटा आपको दिख रहा है। फिर भी कई लोग शायद या तो दिमाग नहीं लगा पाए हैं या क्या बात है समझ में नहीं आई है। अब कई लोगों को कहने का है, वो लोग शायद समझ रहे हैं ये वीडियो जो आई हैं अभी की हैं या फिर कोलकाता से आने के बाद की है। और इन्होंने बताया था कि तरण का एक्सीडेंट जब हुआ था हम लोग घर से बाहर थे और कई लोगों ने समझ लिया वो कोलकाता में थी। यदि वो कोलकाता में थी तो एक्सीडेंट के पहले तरण से कैसे मिल गई कोलकाता से आने के बाद? तो यहाँ मैं सबका डाउट क्लियर कर दूं, शायद आप 2 जगह के नाम को लेकर कंफ्यूज हो गए हैं। वो कोलकाता से लौटकर आ गई थी और उन्होंने बताया था कि तरण का एक्सीडेंट जब हुआ था तब वो केरला गई थी। केरला, कैलकाटा, ये दोनों नाम में शायद लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो वो कोलकाता से आ चुकी थी और तरण के एक्सीडेंट के टाइम वो थी केरला में और उनके हस्बैंड ऑफिस में, उन्होंने ऐसा बताया है। पर कई ऑडियंस शायद या तो वो नाम में कंफ्यूज हो गई हैं या फिर वो ये चीज़ ही भूल गए कि वो केरला जाने के पहले कोलकाता गई थी। अब लोगों ने यही बात, मैंने कुछ कमेंट्स रीड किए जिसमें वो बता रहे हैं कि इन्होंने झूठ बोला है, ये घर पर ही थी। देखो कोलकाता से आने के बाद तो तरण इनके साथ था, मतलब ये घर में थी और तरण रात में कहीं गया था तब एक्सीडेंट हुआ है। तो कोलकाता और केरला में शायद आप लोग कंफ्यूज हो गए हो। जो मैम ने बताया था अपने वीडियोस में वो कोलकाता नहीं था, केरला था। तो इस चीज़ से तो शायद अब आप लोग 100% श्योर हो गए होंगे या आपको पता चल गया होगा कि वो शायद नहीं थी, उन्होंने जो बताया था सही बताया था। और रही अब तरण के एक्सीडेंट के बाद की वीडियोस, सब लोग बहुत ज़्यादा अभी वेट कर रहे हैं, क्योंकि जो अभी भी ये वीडियोस आ रही है ना, वो एक्सीडेंट के पहले की या रिसेंट तरण के डेथ के बाद की अभी कोई भी वीडियोस नहीं आई है, ना फेसबुक पे आई है और ना ही यूट्यूब पर आई है। क्योंकि देखो जो ये डेली ब्लॉगर्स होते हैं जिनको डेली वीडियोस पोस्ट करनी होती है ना, वो इतना सारा इकट्ठे वीडियोस स्टोर करके रख लेते हैं कि यदि कभी वो शूट ना भी कर पाए तो जो उनकी पहले की वीडियोस होती है वो
रेगुलर आते रहें या फिर शेड्यूल पोस्ट होता रहे। तो अभी तक जितनी भी वीडियोस आई हैं या जो भी फेसबुक पे यूट्यूब पे जो भी आ रहा है वो सब पहले की वीडियोस ही आ रही, पर फैंस जो उनके हैं या उनके जो फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो वेट कर रहे हैं कि जल्द ही रजनी मैम जो है अपने फिर से उसी रूटीन में आ जाएं। और क्योंकि देखो काम में करेंगे तो शायद थोड़ा सा उनका मन लगा रहेगा, और अभी शायद उनकी सिचुएशन या उनकी स्थिति ऐसी नहीं है, वो वीडियो शूट ही नहीं कर रही शायद। और उन्होंने एक चीज़ और बताई थी कि उनकी एक और जो ये सब सोशल मीडिया हैंडल उनके जो मैनेज करती है वो एक बच्चा ही है, शायद लड़की है, जिसका उन्होंने जिक्र भी किया था कि उसको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, जिसको वो अपने बच्चे के जैसे मानती है। अब वो बच्चा शायद जब उनकी प्रेयर मीट हुई थी ना, जो मोक्ष पार्टी हुई थी, वो वहाँ पर दिखी थी, जो कैमरा लेके सब जगह शायद शूट कर रही थी, येलो कलर की हुडी पहनी हुई थी, शायद वही है शायद वो लड़की। अब उसको बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग मिल रही थी। ट्रोलिंग किस बात पे, आप लोगों को पता ही होगा, फेसबुक पर जो एक पूरी प्रॉपर वीडियो डाली गई थी, पोस्ट डाला गया था, पोस्ट डालने में वो वही लड़की मैनेज कर रही थी जिसको ट्रोल कर रहे थे। तो उस लड़की ने बाकायदा पूरा लिखा हुआ था, और जिसके लिए लिखा हुआ था मनीषा हंगरी करके, उनका नाम भी मेंशन किया हुआ था कि हम लोगों ने उनको बुलाया था अपने प्रेयर मीट जो हुई थी उसमें, उन्होंने वीडियोस बना के लीक कर दी, या बहुत सारे लोगों ने उनको देख लिया जो वो लीक नहीं करना चाहती थी अभी। तो उसको लेकर उस लड़की ने ये सब पोस्ट की थी, जिसमें उसको भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था। तो मनीषा ने भी फिर उसके बारे में बहुत वीडियो बनाया था कि हमें यदि पहले से पता होता तो हम शायद ये वीडियो ना बनाते। और ख़ास करके वो लोग भी पब्लिक फिगर हैं, वो लोग भी पब्लिक को दिखाना चाहते थे, क्योंकि जो ये चटोरी रजनी है, इनकी कोई भी वीडियो उस टाइम आई नहीं थी, पर हाँ अनाउंस हो चुका था कि तरण की डेथ हुई है। तो पब्लिक देखना चाहती थी कि आखिर चल क्या रहा है। इसी को देखकर मनीषा ने वो वीडियोस डाल दी थी, पर शायद जो चटोरी रजनी की टीम है उनको पसंद नहीं आया था, और उन्होंने फिर पूरा वो पोस्ट किया हुआ था बाकायदा नाम के जास टैग करके मनीषा हंगरी को। तो वो चीज़ शायद फिर बहुत नेगेटिविटी मिली थी उस बच्चे को भी, और ख़ास करके चटोरी रजनी को भी। तो फिर चटोरी रजनी ने सामने से आकर वीडियो बनाई थी। शायद वही टीम अभी अब थोड़ा सा बेटर है, और वही टीम अभी ये सब चीज़ें पोस्ट कर रही है जो यूट्यूब पर आ रहा है, फेसबुक पर आ रहा है। पर हम लोग वेट कर रहे हैं कि चटोरी रजनी जी फिर से अपने बाकी के जो काम जो जैसे पहले करती थी वैसे करे। देखो कहना शायद बहुत आसान है, हमें भी लग रहा है कहना बहुत आसान है, पर जैसे वो पहले अपनी रेसिपी, अपनी कुकिंग दिखाती थी, शायद वैसे ना दिखा पाए। पर हम यही चाहते हैं कि वो फिर से वापस आए, अपना काम स्टार्ट करें, और जो भी चीज़ें पहले सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी आ रही थी वो चटोरी रजनी जी के लिए बिल्कुल नहीं थी। बस सिर्फ एक शायद मैसेज देना चाहते थे यूट्यूब फैमिली को या पूरे सोशल मीडिया पर कि छोटे बच्चों को बाइक ना दी जाए। बाकी मैंने हमेशा बोला है कि चटोरी रजनी जी को शायद हम लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ एक चीज़ छोड़कर कि उनको शायद यदि बाइक दी थी तो नहीं देनी चाहिए थी। बाकी वो माँ बाप है, उनका दुख शायद कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं, और उनको इस दुख से लड़ने की शक्ति मिले ये प्रेयर कर सकते हैं। तो अभी उनकी पुरानी वीडियोस यूट्यूब पर आने लगी है, जिसे देखकर शायद कई फैंस बहुत खुश हुए हैं। आगे भी शायद ऐसे ही जल्दी जल्दी न्यू वीडियोस आएँ जो हम देखना चाहते हैं। और आप लोगों को क्या लगता है, जल्द से जल्द उनकी वीडियोस आनी चाहिए और उनको पहले के जैसे वीडियोस बनाना चाहिए कि नहीं, प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जिसको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।